हेलो फ्रेंड्स, हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार, सभी को प्यार भरा नमस्कार, सभी को राम राम, हेलो, हाय। आज फ्रेंड्स चलो हम चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सेकंड सीरीज़ पर, इंडियन हिस्ट्री की सेकंड सीरीज़ पर। और हमने 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट हम चलते हैं 21 पर। 21 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, और फालतू में बात करते हैं, डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन चलते हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर याद करके कर देना, ठीक है। इससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस शासकों द्वारा करवाई गई। मतलब इसने ये पूछा कि डायरेक्ट विक्रमशिला जो महावीर है उसकी स्थापना किसके शासकों द्वारा करवाई गई थी। तो हमारा जो 21 का हमारा क्या हो जाएगा इतना आसान क्वेश्चन देखो बच्चों, ये इसका हो जाएगा हमारा पाल वंश के शासकों ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो विक्रमशिला महाविहार था ना, उसकी स्थापना पाल वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी, ठीक है। सेकंड हमारे चलते हैं 22 पे। नेहरू समिति की रिपोर्ट में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था। अब इसने ये पूछा कि जो नेहरू रिपोर्ट थी ना, उसमें से क्या शामिल नहीं था। देखो, भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया, नहीं ये भी नहीं था उसमें, ठीक है। नहीं, ये तो था, मतलब उसमें जो नहीं था, मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई थी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को आविष्कार कर दिया गया था, और इसमें लास्ट में क्या लिखा है, इसने भारत के लिए संघीय ढांचे का प्रस्ताव किया था। तो 22 का हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 22 का डी हो जाएगा। इसने भारत के लिए संघीय ढांचे का प्रस्ताव किया था, ठीक है। इसने भारत के लिए संघीय ढांचे का प्रस्ताव किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। 22 का डी। चाणक्य का अन्य नाम था। अब देखो, चाणक्य किसने अन्य नाम पूछ लिया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो, पता नहीं कितनी बार आया एचएससी में, हरियाणा जीके में, इंडिया जीके में, कोई भी एग्जाम सेंटर का एग्जाम उसमें देख लो। तो इसका सबसे आसान ऑप्शन क्या है, विष्णुगुप्त को ही हम क्या बोलते थे, चाणक्य, ठीक है। विष्णुगुप्त को ही हम चाणक्य बोलते थे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और हम इनको करते नहीं है, ठीक है। और ये आते भी हर बार एग्जाम में। ये आए हुए क्वेश्चन है, मैं ऐसे नहीं उठा रहा हूँ, आए हुए क्वेश्चन है सारे, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे भाई। 24 का हमारा क्या हो जाएगा, ए लाला हरदयाल क्या थे हमारे। संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में जो गदर पार्टी के संस्थापक थे वो थे लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। दरबारी इतिहासकार पूछा उसने, कौन था भाई। उतबी आपने जब हिस्ट्री सुनी होगी इसकी महमूद गजनवी की, तो उतबी नामक जो शख्स था वो क्या था, उसका दरबारी इतिहासकार था, ठीक है, दरबारी इतिहासकार था। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। सन 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसे पराजित कर कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पुनर्निर्वाचित हुए। अब देखो कितना आसान था ये। देखो, 1939 की बात कर रहे हैं त्रिपुरी अधिवेशन आपने सुना भी होगा, बहुत कम सुना होगा, ठीक है। आपने मुंबई अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, ये सब सुनोगे। लेकिन जो त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने ना किसे पराजित कर कांग्रेस के पद पर पुनः निर्वाचित हुए थे, किसको भाई। 26 का हमारा ए हो जाएगा। 26 का कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर पटाभी सीतारमैया। यस, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, डॉक्टर पटाभी सीतारमैया, और ये एचएससी में आया हुआ है, एचएससी में आया हुआ है। 26 का ए हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं 27 पे। महात्मा गांधी जी ने अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किससे प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना। किसके चुना भी, विनोबा भावे को उसने क्या किया, एक भाई ये क्या है, प्रथम है जो सत्याग्रही उसको चुना, विनोबा भावे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थी। अब इसने कांग्रेस के पूछे इसने, ठीक है। कांग्रेस की कौन थी, श्रीमती एनी बेसेंट क्या थी, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी, महिला अध्यक्ष, याद रखना, ये महिला अध्यक्ष थी, पहली पूछा इसने, पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है। 28 का हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र या टोपरा आएगा यहाँ पे, ठीक है। गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र या टोपरा। आप 29 का इसने पूछा किसमें नहीं है, इसने पूछा पाटलिपुत्र में नहीं है भाई अशोक के, गिरनार में है, कंधार में है और टोपरा में है, ठीक है। टोपरा में है इसमें, ठीक है। इसमें पाटलिपुत्र में नहीं है। 29 का क्या हो जाएगा हमारा, 29 का सी हो जाएगा, 29 का सी।
क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। रोलेट एक्ट के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह सभा का गठित की? किसने सत्याग्रह सभा गठित की? जो रोलेट एक्ट हुआ था हमारा 1919 में, ठीक है, तो उसके विरुद्ध में निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह सभा गठित की? अब इसका नाम बताना भी किसने की है जो सत्याग्रह गठा है। ये की हमारी महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने। 30 का क्या हो जाएगा हमारा? 30 का हमारा सी हो जाएगा। 30 क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह सभा गठित की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31 पे, सन 1934 ईस्वी में पटना में कांग्रेस सोशलिस्टों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किसने किया? अब 1934 की बात चल रही है, पटना की बात चल रही है 1934 की। तो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने, इसको याद कर लेना भाई। जयप्रकाश नारायण ने 1934 में पटना में कांग्रेस सोशलिस्टों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। सम्मति व्यय अध्यादेश 1891 निम्नलिखित में से किसके सद प्रयासों से पारित किया गया? अच्छा, अब इसने बोला कि देखो जो सम्मति व्यय अध्यादेश है 1891, ये किसके सद प्रयासों से पारित किया गया? मतलब किसके थ्रू ये पारित किया गया? मतलब किसने जोर लगाया इसको पारित करने के लिए? तो 32 का हमारा हो जाएगा बहराम जी एम मालाबारी। 32 का क्या हो जाएगा हमारा? 32 का नहीं, इसमें 32 में मुझे डाउट लग रहा है। 32 का एक मिनट रुको आप, इसमें 32 का क्या हो जाएगा? हाँ, ये सही है, बहराम जी एम मालाबारी। ये इसको आप चेक करना एक बार, मुझे लगता है ये है जहाँ तक मेरी नॉलेज है, बहराम जी एम मालाबारी। क्वेश्चन वो 32 का हमारा क्या हो जाएगा? 32 का हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? 32 का सी। नेक्स्ट चलते हैं हम 33 का। तुर्कान चहलगानी, हा चालीसा गुलामों का दल, ये किसने किया था? इतना आसान क्वेश्चन जिसने हिस्ट्री के। तुर्कान चहलगानी किसने भाई? ये गुलाम वंश का कौन था भाई? इल्तुतमिश था। ये बहुत ही समझदार था, बहुत ही समझदार इंसान था, ये बहुत ही समझदार गुलाम वंश में। ठीक है, इससे समझदार नहीं था गुलाम वंश में। इसके बाद फिर इसकी बेटी कौन सी थी? रजिया सुल्तान, उसने शासन किया था। ठीक है, तो ये क्या था? तुर्कान चहलगानी, मतलब 40 गुलामों का दल किसने किया था? इल्तुतमिश में किया था, इल्तुतमिश ने। वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, बट वो नहीं था, इसने तुर्कान चहलगानी वो किया था इसने। ठीक है, लोगों के दिलों में बसने के लिए। ठीक है, 40 गुलामों का दल भाई, इसका मतलब ये था कि जो 40 बंदे ना वो ऐसे मतलब उसकी सलाह लेंगे, सलाहकार थे एक तरह से। ठीक है, और जो इसके आगे उसने ख़त्म कर दिए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, फिर ये सब खत्म करो तुर्कान चहलगानी 40। क्योंकि इसको पता था कि अगर इसको ख़त्म करूँगा, इसको ख़त्म नहीं करूँगा तो ये मेरी आपसे मतलब बीच में काट करेंगे, इसलिए इसको ख़त्म कर दिया उसने अलाउद्दीन ने ख़त्म किया, लेकिन चलाया किसने? इल्तुतमिश ने। ये बात याद रखना। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम है? अब विजयनगर की बात पूछिए इसने भाई। विजयनगर कहाँ पे था हमारा? साउथ की तरफ चले जाओ जल्दी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम 34 का क्या हो जाएगा हमारा? क्या था? संगम, सालुव, तुलुव, अराविडू। ठीक है, ये दक्षिण भारत की बात है। देखो इधर की, ये विजयनगर, इधर ये विजयनगर, देखो इधर कर्नाटका साइड ये पूरा क्या विजयनगर। ठीक है, इधर काकतोई। ठीक है, ये इधर काकतोई, वारंगल अभियान, ये सारे इधर ही हुए थे हमारे साउथ में। ये साउथ में चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे ये क्या था हमारा? विजयनगर। ठीक है, यहाँ के विजयनगर के राजा से किसने? अलाउद्दीन ने संधि कर ली थी कि भाई मुझे साउथ पे वो करना है, राज चलाना अपना। तो उसने साउथ पर राज नहीं किया था, उसने सिर्फ ये बोला था साउथ वाले सभी राजाओं को कि आप चुपचाप हमें हर साल टैक्स भेजा करो। ठीक है, अदरवाइज हमारी सेना फिर आप पे दोबारा हावी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, संगम, सालू, तुलुव, अराविडू। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ देते हैं। केरल में वेकोम सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? केरल में वेकोम सत्याग्रह, एक वेकोम सत्याग्रह था केरल में। देखो वेकोम सत्याग्रह, इसको याद कर लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पता नहीं फंस जाते हैं ऐसे। इसका क्या था? निम्न जातियों अवर्णों के लिए मंदिरों द्वारा उन्मुक्त करवाना। निम्न जातियों के लिए मंदिरों के द्वार उन्मुक्त करवाना। जो कोई भी निम्न जाति थी ना, उनके लिए मंदिरों के द्वारा उन्मुक्त करवाना होता है, ये था वेकोम सत्याग्रह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ लेते हैं। सन 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की थी? 1920 की बात कर रहा है अभी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की उद्घाटन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी भाई? ये की थी हमारी लाला लाजपत राय जी ने। लाला लाजपत राय जी ने क्या किया था? 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन की अध्यक्षता की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 की बात चल रही है, लाला लाजपत राय जी हैं इसके आंसर। ठीक है, 36 का ये हो जाएगा।
नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक ऋषि कहकर संबोधित किया जाता है? वाह, कितना आसान क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक ऋषि कहकर संबोधित किया जाता है। आधुनिक ऋषि कहकर, इसको जाएगा महादेव गोविंद रानाडे जी को आधुनिक ऋषि कहकर संबोधित किया जाता है। महादेव गोविंद रानाडे जी को क्या किया जाता है भाई? आधुनिक ऋषि के कहकर संबोधित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। विजयनगर प्रशासन में अयंगार व्यवस्था की संबंधित थी। अब विजयनगर की दोबारा फिर बात आ जाओ, विजयनगर की वापिस हम साउथ में चलते हैं, विजयनगर की बात आ जाओ। ठीक है, तो इसमें क्या थी? क्वेश्चन नंबर 38 का क्या जाएगा हमारा? स्थानीय प्रशासन से थी। अयंगार व्यवस्था क्या थी? स्थानीय प्रशासन से थी। स्थानीय प्रशासन जो लोकल होते थे, हमारे लोकल प्रशासन जो होते थे जी। ठीक है, जैसे हमारा हरियाणा स्टेट हो गया तो लोकल प्रशासन क्या हो गया? हमारे डिस्ट्रिक्ट हो गए, उसको बोलते हैं लोकल प्रशासन। ठीक है, तो ये हो गई स्थानीय प्रशासन। निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा, इतना आसान क्वेश्चन भाई, इतना आसान क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। तो क्या हमारी दिनार क्या हमारी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 20 प्लस क्वेश्चन थे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनको रट लो अच्छे से, मजाक नहीं कर रहा मैं, सीरियसली ये बहुत आने वाले अभी क्वेश्चन है एग्जाम में। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर और शेयर दबा के किया करो, दबा के शेयर किया करो, ताकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर किसी तक पहुंच जाए और पता लगे भी हाँ ये क्वेश्चन वाकई में भाई आए हुए क्वेश्चन थे। तो थैंक यू सो मच। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि नेक्स्ट सीरीज़ में फिर कल लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच।